ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बेहद का वैरागी बनना है। वैराग्य कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चे, बेहद का वैरागी बनना है। तुम्हें पुरानी दुनिया से कभी नहीं लगानी है, नहीं तो पुरानी दुनिया से दिल लग जा तो उस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। हाँ, कहीं भी तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम इस मोह को अब नष्ट कर देते हो तो नष्टो मोहा बन जाते हो। आज का मुरली मंथन हम जोगिंदर नगर से कर रहे हैं। ये सचमुच हिमाचल के सारे सेंटर, लगभग 50 शहरों में तो सेंटर होंगे, जहाँ हर एक प्रकृति की ऐसी गोद में बसा है, जो भी यहाँ आए उसका कभी जाने को दिल ही न करे। बहनें कहती हैं हमें तो लगता है हम स्वर्ग में रह रहे हैं, हमारा कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। कहाँ जून में सारे प्लेन एरिया में गर्मी और यहाँ बड़ी हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी, और टू मच ठंड भी नहीं, बहुत ही सुंदर। तो ये है प्यारे बाबा का, फिर भी बाबा का एक स्वर्ग का नजारा, लेकिन फिर भी स्वर्ग तो स्वर्ग है। आज बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से तो बच्चे तुम्हें मोह हटाना है और स्वर्ग में बुद्धि लगानी। नई दुनिया, अब तुम स्वर्ग में महल बनाने जा रहे हो। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम देही अभिमानी होंगे तो तुम्हारा लव एक बाप से होगा, और तुम्हारे देह के बाकी सब जो कर्म बंधन संबंध है उनसे बुद्धि हट जाएगी। तो तुम्हें देही अभिमानी बनना है। फिर साथ साथ बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे तुम बस हर समय इसी चिंतन में रहो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा ही पार्ट बजाती हैं। फिर देखो बच्चे, शिव बाबा एक ही है तो उसकी जयंती, भगवान एक है तो उसकी जयंती भी एक होनी चाहिए। तो बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल, और बच्चे वो बाबा है पतित पावन। हाँ, सारी दुनिया से ऊंचा है तो उसको कितना ना याद करना चाहिए। हाँ बच्चे देखो, गौमुख पे जाते हैं अमृत पीने, ये वास्तव में तन बाबा ने लौन लिया है। इसके मुख के द्वारा ज्ञान अमृत बच्चों को पिलाते हैं। ये है वो सच्चा सच्चा गौमुख। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ब्रह्मांड और सृष्टि का, दोनों का आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदा जो है ये बुद्धि में तुम्हारे चक्कर फिरता रहना चाहिए। इसलिए बच्चे सृष्टि चक्र को घुमाते रहें हर समय। कितने उच्चम देवता। अब फिर बाबा आया, एक धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। बाकी सब धर्मों का पार्ट अभी नहीं है सतयुगी दुनिया में। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, प्रदर्शनी आदि लगाते हैं ना, तो देखो उसमें जो है प्रदर्शनी आदि में क्या होता है। बाबा ने कहा उसमें सब हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन बच्चे उस प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे विशेष देखेंगे निकलते बहुत कम है। लेकिन चलो बच्चे, तुम संदेश तो देते हो ना, सबको संदेश तो देना। जिसको पुरानी दुनिया से वैराग होगा, पुरानी दुनिया से जिनको वैराग होगा, वो सब अपना तन मन धन बाबा के आगे अर्पण कर देंगे। ये बाबा, ये सब कुछ आपका है, आपकी सेवा में सब कुछ अर्पण है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कभी कभी क्रोध कर बैठते, कहते बाबा भूल हो गई, क्रोध आ गया, हमें क्षमा करना। आज बाबा ने सीधा धर्मराज बन के कहा है क्षमा कभी होती नहीं है। ये तो अब तेरे को अपने पाप कर्मों का भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है, याद के द्वारा तुम योग अग्नि द्वारा इन पापों को भस्म कर सकते हो। बाप से कनेक्शन है, सच सच बाप को बताना भी, उसमें जरूर आधा तो माफ हो ही जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब देखो बच्चे, तुम्हें दैवी गुणों में क्रोध का अंश भी नहीं होता है। ये दैवी गुण जो होते हैं ना, इनमें जरा भी क्रोध का अंश नहीं होता। तो तुम बच्चों को इन दैवी गुणों को धारण करना है। तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। सबसे बड़ा अच्छा दैवी गुण नष्टो मोहा, तो तुम्हें सदा नष्टो मोहा बनना है।
फिर बाबा ने कहा तुम्हें फुरना होना चाहिए। किस चीज का फुरना? कि हमें पावन बनना है, और पावन बनेंगे बाप की याद से, और कोई उपाय नहीं। जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हारे सम्मान बाबा ने दिए, तुम बेहद के वैरागी हो। वो तो हद का सन्यास करते, तुम हो बेहद के वैरागी, बेहद के सन्यासी। और साथ दूसरा सम्मान, तुम नष्टो मोहा हो, तुम्हारा किसी में भी मोह नहीं हो सकता। कि बाबा ने आज कितना सुंदर बताया हम बच्चों को। देखो बच्चे गाते भी है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, चेक करो मेरा एक शिव बाबा है, और कहीं कहीं भी बुद्धि जाती है। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। अगर विक्रम रह गए तो सजा खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट होगा। इसलिए बच्चे बस, बाप तो एक ही बात कहते हैं, माम एकम याद करो, माम एकम याद करो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि अब घर वापस जाना है, बाबा आए हैं तुम सबको वापस ले जाने। इसलिए बच्चे अभी तुम्हें उस अपने घर की स्मृति, घर को और बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का बाकी थोड़े रोज है, तुम बच्चों को वापस चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग की दुनिया में देखो कितना सुंदर, तुम अपने अपने महल, कितने अच्छे अच्छे महल बनेंगे वहाँ। तो बाबा ने कहा महल बनाएंगे तुम, उस महलों में तुम बच्चे कितने सुंदर, एक धर्म, एक भाषा होगी, एक बच्चे तुम्हारा वो होगा, सब कुछ। ऐसी नई दुनिया स्थापन हो रही है, जब स्थापन होगी तो ढेर आकर के पड़ेंगे। तो बाबा ने आज वरदान में कहा कहना और सुनना और करना, इन तीनों को एक समान बनाना है। कहना, सुनना और करना, तीनों को एक समान बनाने वाले क्या बनेंगे? ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा ने कहा तीनों को एक समान बना के कैसे ज्ञानी तू आत्मा बनना है? कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, भाषण करते हैं, क्लासेज कराते हैं, क्या क्या कह देते हैं। चेक करें क्या मेरा चिंतन भी वैसा है, चेक करें मेरा करना भी वैसा है। कथनी करनी सब एक समान होनी चाहिए ना, कहना, सोचना और करना। बाबा ने कहा तीनों एक समान बनाओ, तब तुम बच्चे ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे। हमें नॉलेजफुल बनना है ना, सच्चा ज्ञानी वो जिसकी कथनी और करनी एक हो, अंदर और बाहर से एक हो, तब कहेंगे बाबा ने कहा सच्चा ज्ञानी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अब चेक करें सेवा का उमंग कितना रहता है। मनसा सेवा बाबा कितना उमंग दिलाते हैं, सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। अब देखो विमान हादसा हुआ तो हम सबका फर्ज है उनको सेवा प्रकाश देना। मनसा सेवा का उमंग, वाचा सेवा का उमंग, कर्मणा सेवा का उमंग और यज्ञ सेवा का उमंग। विश्व की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए मुझे अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, ये उमंग रहना चाहिए। इतना उमंग हो सुबह से रात तक, झांक दें अपने आप को भगवान के इस ईश्वरीय यज्ञ की सेवाओं को पूर्ण करने के लिए। ये है सेवाओं का उमंग। बाबा ने वरदान दे दिया, तुम्हारी सब छोटी छोटी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, प्रोवाइडेड के अखंड सेवा, अखंड लंगर, लगातार मनसा सेवा भी चलती रहे, तीनों सेवाएं चलती रहें तो सब बीमारियां मर्ज हो जाएंगी। तो कितना अच्छा बाबा ने आज स्लोगन में कहा। और बाबा ने आज कहा आत्मिक स्थिति को धारण करो, साथ साथ अंतर्मुखी भी रहो। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता अर्थात मन का भी और मुख का भी मौन। जब भी हमारे यहाँ मौन भट्टी रखाते हैं ना तो कहते हैं 3M, मोबाइल का मौन, मन का मौन, मुख का मौन, तब है तुम्हारी मौन भट्टी। तो हमें एक दिन तो अंतर्मुखता पे चल ही रहा है, तो सप्ताह में एक दिन हमें कोशिश करनी चाहिए मौन रहना चाहिए। मौन से बहुत फायदे हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मिक उन्नति भी उससे अच्छी होगी। तो बच्चे ये मन का जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल करो, व्यर्थ संकल्पों का कंट्रोल। हाँ, इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए ना।
कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोलिंग पावर आएगी और तुम बाबा के समान अव्यक्त बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।